नमस्कार दोस्तों। हमें से ज़्यादातर लोग अपने शरीर को, अपने कपड़े को, अपने घर को, यहाँ तक कि अपने आसपास के चीज़ों को साफ करके चमका कर रखना पसंद करते हैं और अपने हिसाब से पूरी तरह से साफ रहते हैं। लेकिन इतनी सफाई के बावजूद हमें अंदर से वो खुशी नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए, या यूं कह लें कि इतना कुछ करने के बाद भी हम नकारात्मक महसूस करते हैं, हम नेगेटिव फील करते हैं, या अपने आप में हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा महसूस होने के पीछे क्या कारण है? तो उसका बस एक ही जवाब है, आपकी ऑरा का क्लीन ना होना, जिसका हमें कभी ख्याल तक नहीं आता। इसलिए आज मैं ऑरा क्लिनजिंग के बारे में बात करूंगी, जिसमें मैं आपको 6 ऐसे आसान तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने ऑरा को पूरी तरह से क्लीन कर पाएंगे। और हाँ, ऑरा क्लिनजिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका ऑरा क्लीन होता है तो आप चमकते हैं, आप साइन करते हैं, क्योंकि तब आप एक पॉजिटिव इंसान होते हैं। लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपसे कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आप हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं और आप हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। और जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है वह आपके साथ से, आपकी बातों से, आपके व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित होता है। और यहाँ तक कि उस व्यक्ति को लगता है कि इस व्यक्ति में ज़रूर कोई बात है, इस व्यक्ति से मिलकर बहुत अच्छा लगा, या वो बार बार आपसे मिलने के लिए कोशिश भी करता है। तो हमारी पूरी पर्सनालिटी हमारे ऑरा पर निर्भर करती है। तो ऐसे में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना ऑरा क्लीन नहीं करना चाहेगा? इसलिए ऑरा क्लीन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ऑरा होता क्या है। आइए जानते हैं ऑरा होता क्या है। ऑरा, जिसे हम हिंदी में आभा मंडल भी कहते हैं, जो किसी भी व्यक्ति का ऊर्जा या एनर्जी का क्षेत्र होता है, और यह हमारे शरीर के चारों तरफ हमारे शरीर के बनावट के समान ही होता है। और यह एक तरह से हमारे शरीर का सुरक्षा कवच होता है, और यह ऊर्जा से भरा होता है, जो पूरी तरह से हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ से रिलेट करता है। और जब आपका ऑरा क्लीन होता है तो आप हमेशा पॉजिटिव और ऊर्जा से भरे रहते हैं। यहाँ मैं आपको आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण के रूप में बता रही हूँ। जैसे कि आपने देवी देवताओं और संत महात्माओं के चित्रों में देखा होगा, उनके सिर के चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बना दिखाई देता है। तो यही प्रकाश का घेरा ऑरा कहलाता है, जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। लेकिन हम अपना ऑरा क्लीन रखें तो हमारा प्रभाव भी लोगों के ऊपर जादू भी खेल सकता है, क्योंकि जब हमारा ऑरा क्लीन होगा तो हम हमेशा खुश रहेंगे। हमारे जीवन में डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, और हम जहाँ भी जाएंगे पॉजिटिव वाइब फैलाएंगे, और जो भी हमारे संपर्क में आएगा वो भी हमसे प्रेरित होगा और पॉजिटिव रहने लगेगा। अब बात आती है कि हम अपने ऑरा को क्लीन करके कैसे हम अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें और हमेशा एक खुशनुमा मिजाज वाला पॉजिटिव इंसान बने। तो आइए जानते हैं उन 6 तरीकों को जिससे हम अपने ऑरा को यकीनन क्लीन रख सकते हैं और उसमें से नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को चमका सकते हैं। तो सबसे पहले ऑरा को साफ करने का सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन, जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए रोज़ के 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन को अपने जीवन में ज़रूर अहमियत दें। हमें पता है कि बहुत लोग इसे करना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी आलस के कारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप सिर्फ 7 दिन के लिए सुबह सिर्फ मेडिटेशन के नाम से 10 से 15 मिनट पहले उठ जाएं और अपने आप को मेडिटेट करना शुरू करें, तो आपको फ़र्क साफ महसूस होगा और इसे आगे भी जारी रख पाएंगे। मेडिटेशन का सबसे सही समय सुबह का होता है, लेकिन आप इसे अपने अकॉर्डिंग शाम में भी कर सकते हैं। तो आज से ही मेडिटेशन करना शुरू करें
और अपने ऑरा का डॉक्टर स्वयं बने। मेडिटेशन करते समय पूरी शांत मन से अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें जिससे आप खुश होते हैं, जो उस मोमेंट को आप इंजॉय करते हैं, उसे सोचें। जब आपको अच्छा लगता है तो जब भी मेडिटेशन करें, इन सब अच्छी चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कर कर अच्छा महसूस करने की कोशिश करें। अब दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। ये तरीका भी बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा है, जो कि आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। और जैसे सुबह, शाम या फिर दिन के किसी भी समय जब आपके पास थोड़ा सा भी खाली समय हो, इसमें करना ये है कि आप कहीं भी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें और फिर धीरे धीरे ये महसूस करने की कोशिश करें कि आपके ऊपर सफ़ेद और पीले रंग की रोशनी आपके आसपास से आ रही है, जिसमें एक अलग ही ऊर्जा है जो आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी को खींचकर बाहर निकालकर आपसे दूर कर रही है। और आप उस रोशनी के कारण एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आप बहुत ही पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। और यह दर्शाता है कि आपका ऑरा पहले से क्लीन हो रहा है। और हाँ, इसे एक बार करके कभी न छोड़ें, बल्कि इसे भी नियमित रूप से 10 से 15 मिनट के लिए कभी भी कहीं भी करें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका ऑरा जरूर क्लीन हो जाएगा। तीसरी चीज़ है क्लींजिंग का तीसरा तरीका है पानी। हाँ, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में पानी से सफाई का बहुत ही महत्व रहा है और पानी में प्यूरिफाई करने की बहुत ही शक्ति होती है और यह किसी भी चीज़ को साफ कर सकता है। और सभी धर्मों में पानी का बहुत ही महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे हम अपने ऑरा को साफ करने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो जब भी आप नहाने जाते हैं उस समय पानी सिर्फ आपके शरीर के मैल को ही नहीं धोती है, बल्कि नहाते समय जो भी पानी आपके शरीर की गंदगी को धो रहा होता है, उस समय आप उस पानी को देखकर यह महसूस करें कि यह सिर्फ आपके शरीर की गंदगी को ही नहीं बहा कर ले जा रहा है, बल्कि यह अपने साथ आपकी सारी बीमारियां और नेगेटिविटी को अपने साथ बहाकर आपसे दूर ले जा रहा है और आपका ऑरा साफ हो रहा है। और जब आप नहाकर निकलते हैं तो आप तन से फ्रेश फील करते हैं और मन से भी आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो जब भी आप नहाने जाएं, इसे ज़रूर महसूस करें और अपने ऑरा को साफ रखें। नंबर 4, प्रकृति में टहलना। तो प्रकृति में टहलना आपके ऑरा को साफ रखने में अहम भूमिका निभाता है। वैसे तो हरे भरे पेड़ पौधे के बीच प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए सुबह की सैर करना किसे पसंद नहीं, लेकिन बहुत से लोग सुबह की सैर के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं या फिर इसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है ऑरा क्लिनजिंग की। तो अगर आपको अपने ऑरा को साफ रखना है, क्लीन रखना है, तो सुबह या शाम को कुछ समय निकाल कर उसे ज़रूरी काम समझते हुए टहलने ज़रूर जाएं और टहलते हुए प्रकृति को निहारें, इसके सुंदर दृश्य को महसूस करें, हरियाली को देखें, ताज़ी हवा को महसूस करें। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि उस समय आपके मन में बिल्कुल भी कोई नेगेटिव विचार नहीं आएंगे और आप पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे और इससे भी आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। इससे करने के बाद आप खुद अच्छा फील करेंगे और कंटिन्यू रख पाएंगे। पांचवा तरीका है अपने आसपास के वातावरण को निहारें, यानी कि ऑब्जर्व करें। अपने आपने देखा होगा जब कभी भी आप किसी ऐसे रिलेटिव के घर जाते हैं जो अपने घर को साफ नहीं रखते हैं, तो वहाँ आपको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता है और आप वहाँ रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वहाँ की कोई भी चीज़ खाना या पीना पसंद नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह जहाँ आप रहते हैं वहाँ का वातावरण, जैसे आपके कमरे का बेड ठीक से नहीं लगा होगा या फिर चीज़ें करीने से नहीं रखी होंगी,
तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। आपके स्टडी टेबल पर किताबें बिखरी पड़ी होंगी या वहाँ डस्ट फैला होगा तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। वहीं अगर अपने आसपास की सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरा होगा तो आपको अच्छा महसूस होगा और अपने मन में अच्छे विचार भी आएंगे और आपको अपने काम में मन लगेगा, आप उत्साहित रहेंगे। यानी कि आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी हाई होगी और आपका ऑरा साफ होगा और आप पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए अपने आसपास के वातावरण को भी ज़रूर ऑब्जर्व करें और अपने ऑरा को साफ रखें। नंबर 6, ईश्वर पर विश्वास रखें। हम सभी को ईश्वर ने बहुत प्यार से बनाया है। हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं और वो भी चाहते हैं हम सभी प्यार से खुश रहें। लेकिन वो तो हम इंसान हैं जो इन सब को भूलकर ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा और नेगेटिविटी से अपने मन और अपनी ऑरा को दूषित कर लेते हैं और ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते, उन्हें धन्यवाद नहीं देते। इसलिए रोज ईश्वर से अपने अच्छे जीवन की प्रार्थना करें। उनकी दी हुई इतनी सारी अनमोल चीज़ों के लिए उनको धन्यवाद देना शुरू करें। कृतज्ञ रहें, ईर्ष्या, द्वेष और शिकायतों से दूर रहें और उस डिवाइन पावर से कनेक्ट रहें। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप पॉजिटिव रहने लगते हैं और आपका ऑरा क्लीन होकर शाइन करता है और आप अपनी ऑरा के साथ चमकते हुए व्यक्तित्व से सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इन सभी स्टेप्स के साथ अपने ऑरा को आज से ही क्लीन करना शुरू करें। तो उम्मीद करती हूँ मैं इन सभी स्टेप्स को आप सभी को अच्छी तरह से बता पाई होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। यदि आपके पास वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।